फिर बात आई गई हो गई, लेकिन फिर दोस्त के पापा जो हमारी बातें सुन रहे थे बोले कि किसी की हरकतें देख के भी पता चल जाता है कि वो पागल है या नहीं, फिर चाहे वो गूंगा ही क्यों ना हो। अंकल जी का ज्ञान मैंने तभी गांठ बांध लिया और डिसाइड किया कि अब से हर बंदे की हरकतों पे भी एक आंख रखूंगा। फिर क्या था, तब से लेकर अब तक मैं अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में, पड़ोस में, अपने प्यार में, दोस्तों में, अपने यार में और मेट्रो स्टेशन से लेकर लोकल बाजार में, मतलब हर जगह अपनी जान पहचान में कई गूंगे पागलों को आइडेंटिफाई कर चुका हूं। लेकिन अधिकतर को पता ही नहीं है कि वो खुद एक गूंगे पागल हैं। ट्विस्ट बस इतना सा है कि ये गूंगे पागल असल में गूंगे नहीं हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये मुंह खोल भी सकते हैं और लड़ाई हो जाए तो मन चाहे अपशब्द बोल भी सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गूंगे इसलिए हैं क्योंकि ये अपना मुंह बंद ही रखते हैं जब ये पगले मन में बातें खुद से करते हैं। अब अगर अकेले में खुद से बातें करने को ही पागलपन की परिभाषा माने, तो खुद से बातें करना, चाहे वो बोलकर हो या मन में हो, हुआ तो पागलपन ही। वैसे खुद से बातें करने में पूरी तरह से मना ही नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते थे कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी बात ही खुद से की जाए तो ही बात सही है, बाकी सब उर्ली लगा हुआ दही है। कहने का मतलब यही है कि जिन बातों का अभी कोई हल नहीं है, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अभी बल नहीं है, जिन सवालों का जवाब ही नहीं है, जो दूसरे का है अगर अपना वैसा हिसाब किताब ही नहीं है, तो ऐसे मसलों के बारे में सुबह शाम लूप में सोचना, इतना सोचना कि सोने से पहले मुश्किल हो जाए दिमाग को रोकना, या फिर हर पल अपनी किस्मत को कोसना, सगे संबंधी और रिश्तेदारों को भी अपने मन के गलियारों में धर दबोचना, ख्यालों में सबको इतना ठोकना कि खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन जीना भी इतना दूभर हो जाए कि जैसे जिंदा रहते किसी नर्क को हो भोगना, तो उसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन इतनी समझदारी और ज्ञान बोध के बाद असली मजा तो मुझे तब आया जब ज्ञान चक्षु खुलने के बाद पहली बार मैंने आईना देखा और मुझे खुद में भी एक गूंगा पागल नजर आया, जो खुद से इतनी बातें कर चुका था कि उसके सामने चौराहे वाला पागल अब आइंस्टाइन लग रहा था। उस दिन समझ में आया कि हम कहने को सभ्य समाज में रहते हैं, लेकिन असल में हम एक विराट पगलिस्तान में रहते हैं, जहां लगभग सभी पागल हैं, जो अपने मन में लगातार खुद से बोलते रहते हैं। सुबह शाम कुछ न कुछ अनाप शनाप और बेबुनियाद मन में भौंकते रहते हैं। खुद को हर पल दूसरों के मुकाबले तोलते रहते हैं। व्यर्थ की चिंताओं का जहर अपने जीवन में घोलते रहते हैं। पैसे और औहदे के जगमग रास्तों की महंगी चकाचौंध में असल खुशी खोजते रहते हैं और खुद को कुछ बनाने के आड़ में हर पल खुद को ही तोड़ते रहते हैं। दोस्तों, इस पगलों के युग को हम ऐसे ही नहीं कलयुग कहते हैं। सब हिले पड़े हैं जहां पर खुद से बातें करने वाले हम सब पागल इस पगलिस्तान में एक साथ ही रहते हैं।